દારૂના કેસમાં પકડાયેલા વોચમેનને સુરતની વરાછા પોલીસ દ્વારા બેરહેમીપૂર્વક માર મારવાના કેસમાં પોલીસ કમિશનરને ફરિયાદ બાદ એસીપીને તપાસ સોંપવામાં આવી છે। બ્રેઇન હેમરેજ થતા વોચમેન નવી સિવિલમાં વેન્ટિલેટર પર સારવાર પર હતો, જેમનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું। મૂળ મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરનો વતની શિવસિંહ કુંવરસિંહ વરાછા રોડ સ્થિત ડાયમંડ ફેક્ટરીમાં ચોકીદાર તરીકે નોકરી કરી રહ્યો હતો। ગત 1 તારીખે વરાછા પોલીસે શિવસિંહની દારૂના કેસમાં ધરપકડ કરી હતી અને બીજા દિવસે તેને કોર્ટમાં રજૂ કરી જામીન પર છોડી દેવામાં આવ્યો। શિવસિંહને વરાછા પોલીસે ઢોરમાર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ પરિવારજનો કરી રહ્યા છે। પુત્રએ તેની વેદના વીડિયો બનાવીને ઠાલવી છે। આવો સાંભળીએ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर सिंह तोमर है। इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। 1 तारीख को मेरे फादर को गुजरात पुलिस उठा के ले गई थी और रात भर उनको रखा है, पता नहीं क्या किया उनके साथ। 2 तारीख को मेरा भाई गया था उनको छुड़ाने के लिए, तो पुलिस ने 50,000 रुपये की मांग की, तो भाई ने मना किया। तो 35,000 रुपये बोला उन्होंने, 35,000 रुपये दो तो छोड़ देंगे। तो भाई ने बोला हम इससे अच्छा कोर्ट से छुड़वा लेंगे, तो उन्होंने मेरे पिताजी को छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे पिताजी शाम को अपना मोबाइल और पुलिस ने मोबाइल और पर्स उनका जिसके अंदर 5,000 रुपये थे वो रख लिया था। तो मेरे पिताजी 5,000 रुपये और मोबाइल लेने के लिए वापस गए शाम को। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया पता नहीं, उधर से आने के बाद उनका ब्रेन हैमेज हो गया। उन्होंने करंट लगाया, शॉट लगाया, पता नहीं क्या किया है। मैं अभी इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ, मैं ड्यूटी पे था, मुझे पता लगा तो मैंने छुट्टी ली। वहाँ से घर आने से पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैं गुजरात सरकार से पुलिस कमिश्नर से यही मांग करता हूँ, मेरे पिताजी को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पता नहीं उन्होंने क्या किया है जिस वजह से मेरे पिताजी की मौत हो गई। वीडियो बाद समग्र मामलानी जमीनी हकीकत जाणवा गुजरात तकना संवाददाता संजय सिंह राठौड़ पहोंच्या परिवार साथे वास्तविक परिस्थितिने जाणवा। त्यारे परिवारे शुं कह्युं आपो सांभळो। हर हमेशा विवादमां रहेवावाळी सूरत पोलीसनो फरी एक विवाद सामे आव्यो छे અને આ વિવાદ છે સુરત શહેરના વરાછા પોલીસ સ્ટેશનનો। વરાછા પોલીસ સ્ટેશન પર આરોપ છે કે એમના ડી સ્ટાફ દ્વારા એક સિક્યુરિટી ગાર્ડ એટલો હદે માર મારવામાં આવ્યો કે એમને કોમામાં જવું પડ્યું, છેલ્લે એમનું મૃત્યુ થઈ છે। એ પરિવારના સદસ્ય મારી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરીશું કે ઘટનાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હશે અને શું કહેવા માંગે છે। આપના પરિચય દીजिए। जी, मेरा नाम सतीश तोमर है। मैं शिव सिंह तोमर का भतीजा हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे चाचा जी हैं। सतीश, किस आरोप में आपके चाचा को उठाया था पुलिस ने और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ? जी, मेरे चाचा को ड्रिंक के केस में उठाया था सर। वो थोड़ा ड्रिंक करते थे तो अपने पास बोतल रखी हुई थी उनके पास। पता नहीं किसने उनको, पुलिस टी स्टाफ वालों को ये बता दिया कि उनके पास बोतल रखी हुई है और इनको पकड़ो। तो वो बेचारे आए 5 बजे को 1 तारीख को और उनको पकड़ के ले गए पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में लेके गए, ना ही किसी से बात करने दी, ना किसी को बताया, और उनको सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाके रख दिया वहाँ पर। फिर हमको पता चला जैसे तैसे, तो हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरी बात हुई उनके साथ में, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे डी स्टाफ वाले लेकर आए हैं, वराछा पुलिस स्टेशन में हूँ मैं। तो मैं उस समय सूरत में नहीं था, तो मैंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया और उनको पूरी घटना के बारे में बताया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, आप जाकर वहाँ देखो कि क्या कंडीशन है, क्योंकि उनकी उम्र भी 50-55 साल के समथिंग है, थोड़ा घबरा भी रहे थे वो। तो मेरे भाई वहाँ पर गए और उनको मिलने नहीं दिया गया उनसे। उसके बाद में थोड़ा चर्चा हुई, मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे वो पैसों का बोल रहे हैं, पैसा भर दो तो छोड़ देंगे। तो 50,000 रुपये के समथिंग बोला था। 50,000 के बाद में सर उन लोगों से हमने बोला कि सर 50,000 की रकम बहुत ज़्यादा है, तो धीमे धीमे 35,000 पर आए। तो हमने बोला ठीक है, हम 35,000 का इंतजाम करेंगे। पर सर 35,000 की रकम भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बाहर से आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। 10-15 हज़ार रुपये की हम नौकरी करते हैं, हमको वही 2-4 हज़ार 5,000 बचता है, वो हमको घर भी भेजना पड़ता है। किसी के पास पैसे रहते नहीं हैं। हमने अपने पूरे ग्रुप साथ वाले जो लड़के थे, गांव वाले थे, आसपास के थे, सबसे बात की और वो 35,000 रुपये का इंतजाम हमने करवाया। मैंने अपने भाई को बोला कि आप जा कर के वो 35,000 रुपये उनको दो और चाचा को वहाँ से लेके आओ। तो उन्होंने बोला कि वो कोर्ट से ज़मीन का बोल रहे हैं कि 35,000 लेने के बाद भी कोर्ट से ज़मीन करानी पड़ेगी आपको। तो मैंने बोला जब कोर्ट से ही ज़मीन करानी है तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से ज़मीन कल करवा लेना। दूसरे दिन मेरे चाचा की मेरे भाई गए और ज़मीन करवाई। बड़े भाई ने ज़मीन करवाई। ज़मीन कराने के बाद में उनको घर लेके आए।
घर लेके आए। मैं करीबन 6:30-7 बजे के समथिंग सूरत पहुंचा। सूरत पहुंचते ही मैं सीधा उनके पास में गया, उनसे जाके मिला। उनसे मिलने के बाद मैंने पूछा कि गाल में कैसा निशान है। उनके गाल में थोड़ा चोट थी, उसके निशान भी थे यहाँ पे गाल और कान के पास में सब। वो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस वालों ने, डिस्टाफ वालों ने मुझे मारा है। और मेरा आरोप डिस्टाफ वालों के ऊपर ही है सर, डिस्टाफ वालों के ऊपर ही पूरा आरोप है। मैं ये चाहता हूँ कि डिस्टाफ वालों के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई हो। फिर मैंने बोला आपका मोबाइल कहाँ पर है? तो उन्होंने बोला मेरा मोबाइल पुलिस स्टेशन में ही है उनके पास। उन्होंने उनका मोबाइल और उनके पास जो 5,000 रुपये थे वो उन्होंने ले लिए थे। मैंने बोला जाके ले आना, तो वो गए लेने के लिए। तो उनको करीबन 3 तारीख को शाम को 7:30-8 बजे के समथिंग अपना मोबाइल और पैसा लेने गए। तो उनको ना तो मोबाइल दिया ना ही पैसे दिए। वो भी जा कर के अपने रूम पर जहाँ काम करते हैं वहाँ वापस गए। वहाँ जाके उन्होंने अपने कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद में कुर्सी पे बैठे और किसी से कुछ बोला नहीं। और धीमे धीमे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि वो कुर्सी से गिरने लगी। जो उनके पास में भाई खड़े थे उन्होंने तुरंत उनको लिया और ले करके स्मीमेर हॉस्पिटल में आए। वहाँ पर डॉक्टर ने उनकी हालत देखते ही मना कर दिया कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप सिविल में लेके जाओ। मैं उनको सिविल में लेके गया। सिविल में लाए और उनको तुरंत ही इमरजेंसी वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। मैंने डॉक्टरों से बात की, उनको बोला कि सर क्या हुआ है इनके साथ में। उन्होंने बोला इनका माइंड हेमरेज हो चुका है और मगज जो माइंड की जितनी भी नसें सभी ब्लास्ट हो गई हैं। मैंने बोला सर ये किस कारण हुआ? उन्होंने कहा ये तो अब जाँच होगी जब पता चलेगा। इसीलिए जाँच के लिए मैंने कमिश्नर साहब को आवेदन दिया है, क्योंकि पुलिस में हम कहाँ जाएँ हमको कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है इतनी सर। इसलिए हम कमिश्नर साहब की ऑफिस में गए, वहाँ पर हमने एक अर्जी दिया। अर्जी देने के बाद में ये सब चल रहा है, आप लोग भी आए, सब उनकी मदद से ऐसा हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं सर कि जिन लोगों ने उनके साथ ये गलत किया है उनको, आरोपियों को पकड़ के उनके साथ में कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई, उनके फांसी देनी पड़े सर, उनको फांसी दो। जो करना है वो करना है। और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गलत ना हो और पुलिस वाले कोई गलत ना करें, उसमें थोड़ा आप लोग सहयोग करेंगे तो शायद कुछ गलत नहीं होगा और हमारे को इसकी निष्पक्षता के साथ जानकारी मिलेगी कि उनके साथ क्या हुआ है। परिवार में कौन कौन है आपके चाचा के और वो अभी कहाँ है? परिवार में उनका एक बड़ा लड़का है जो देश की सेवा में है, आर्मी में है, देश की सेवा कर रहा है। देखिए सर, जो देश की सेवा कर रहा है उसके पिताजी के साथ क्या हुआ है देश की सेवा करने के, तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर यही जो देश की सेवा कर रहे हैं वो लोग घर पे आ जाएंगे तो अपनी सेवा कौन करेगा, अपनी रक्षा कौन करेगा सर? वो घर छोड़ के आज 1500, 2,000, 2,500 खतरा ले रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। अभी वो घर पे आ गया है, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी तो घर पे आ गया है। यहाँ सूरत आने का बोल रहा था, तो अभी इनकी डेथ हो गई तो हम घर लेके जाएंगे। तो मैंने मना किया कि आप सूरत ना हो, मैं घर पे निकल रहे हैं यहाँ से, कार्रवाई हो जाए उसके बाद पूरी। अब इनको लेके हम गाँव जाएंगे सर। मौत के लिए जिम्मेदार कौन? मौत के लिए सर जिम्मेदार एक ही लोग हैं और मैं बार बार वही बात कहूँगा कि डिस्टाफ वाले ही हैं और कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सहयोग करें, पुलिस भी सहयोग करे, जो बड़े अफसर हैं, बड़े जो अफसर हैं, एसीपी सर है, डीसीपी सर, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, जो लोग हैं सभी थोड़ा हमारा सहयोग करें और हमें इसकी निष्पक्षता के साथ जांच करवाएं। जो आरोपी हैं उनको सज़ा दी जाए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप उनको तुरंत, आप पहले छानबीन करिए। अगर उन्होंने गलत उनके साथ में किया है, उन्होंने गलत किया है तो उनको भी सज़ा दो, ताकि उनको पता चले कि घर में कोई बड़ा सदस्य जाने के बाद उसके परिवार में बच्चे, भतीजे, उसकी बहू, बेटी, जिनके पास क्या गुजरती है, उनके कुछ जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, उनके परिवार में ऐसा पता चलना चाहिए कि आज कैसी कंडीशन है। आखिरी सवाल ये है कि शराब के नशे में थे या शराब की बोतल उनके पास से मिली थी, क्या कुछ बताया पुलिस ने? शराब के नशे में नहीं थे, शराब की बोतल उनके पास में थी, जो कभी कभी छुट्टी रहती थी उसमें कभी कभी ड्रिंक करते थे छुट्टी के दिन। बाकी ऐसा नहीं था कि वो 24 घंटे नशे में ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। તો આપણે સાંભળ્યું કે આ સતીશ તોમર છે જે મૃતક સિક્યુરિટી ગાર્ડ શિવસિંહ તોમરના ભત્રીજા થાય છે અને એ શિવસિંહ તોમર જે હાલ દુનિયામાં નથી રહ્યા છે, એમનો એક છોકરો આર્મીમાં છે અને છોકરાને પણ ખબર પડી ગઈ છે, પોતાના ગામ પહોંચી ગયો છે। તો સુરત પોલીસનો વધુ એક કહી શકાય એક બહુ ખતરનાક ચહેરો સામે આવ્યો છે। એના પર આક્ષેપ થયા છે कि कई रीते एक सिक्योरिटी गार्ड ने मात्र एक दारूनी बोतल एनी पासे मળી હતી, एना आरोप में मौत सुधीनी सफर करावी दीधी है सूरत पुलिसे। जो केस कमिश्नर अजय कुमार तोमरे आ बाबतनी तपासना आदेशों आप्या छे।
એસીપી સી.કે. પટેલ આની તપાસ શરૂ કરી છે. હવે અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓ સામે આવી છે, તપાસો થઈ છે, તપાસની રિપોર્ટો શું થઈ છે એ ક્યારેય સામે આવતી નથી. ભાગ્યે જ ક્યારેક કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા હોય છે. પણ હવે આ ઘટનામાં પણ સુરત પોલીસની તપાસ કઈ રીતે થશે, શું કાર્યવાહી થશે એ જોવાનું રહ્યું. પણ સુરત પોલીસનો વધુ એક આ ખતરનાક ચહેરો સામે આવ્યો છે અને એક આક્ષેપ થયા છે કે એક નિર્દોષ સિક્યુરિટી ગાર્ડની મૃત્યુ સુરત પોલીસના કારણે થઈ છે. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.